सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल आप तमाम छात्रों का स्वागत करता है और बेहतर भविष्य की कामना करता है। आज राजनीति विज्ञान से जुड़ा हुआ नागरिकता से जुड़े हुए प्रश्नों का सीधा आपके सामने चर्चा करेंगे। आप इस यूट्यूब चैनल को अंतिम तक देखते रहें, निश्चित रूप से आपको काफ़ी लाभ होगा। तो आइए प्रश्न के रूप में हम लोग आज नागरिकता को याद करते हैं। नागरिकता से जुड़ा हुआ पहला प्रश्न आता है कि नागरिकता संविधान के किस भाग में है। आपको पता है कि भारतीय संविधान में 22 भाग है और उसमें भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है और किन अनुच्छेदों में नागरिकता का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नागरिकता संविधान के किस सूची में है। तो संघ सूची में। संघ सूची में उन विषयों को रखा जाता है जो राष्ट्रीय महत्व का होता है और जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। तो नागरिकता संघ सूची में है। भारत में एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता अर्थात एक नागरिकता, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। वह व्यक्ति जिस राज्य में जन्म लेता है वहाँ का भी नागरिक है और अमेरिका का भी नागरिक है। नागरिकता का परिभाषा सर्वप्रथम दिया गया है किसके द्वारा। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नागरिकता का परिभाषा दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन, नागरिकता कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का। एक क्या है, उसका नाम है जन्म जात नागरिकता, जो जन्म के आधार पर नागरिकता मिलता है, और दूसरा है देशीयकरण, जो जन्म के अलावा अन्य विधियों से जो नागरिकता मिलता है उसे देशीयकरण कहा जाता है। यहाँ पर 5 से 11 अनुच्छेद को भी हम लोग को याद करना है। आता है अनुच्छेद 5 में क्या प्रावधान है। तो संविधान लागू होने समय नागरिकता देने का प्रावधान। आपको जानकारी करना है कि संविधान कब भारतीय लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अनुच्छेद 6 कहता है कि किसी पाकिस्तान के व्यक्ति को भारत का नागरिकता चाहिए। किसी पाकिस्तानी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता चाहिए। तो प्रावधान का अनुच्छेद में 6 में। अनुच्छेद 7 कहता है कि कोई भारतीय व्यक्ति पाकिस्तान का नागरिकता ले लिया और फिर से चाहता है भारत का नागरिक बनना, तो वह प्रावधान कौन अनुच्छेद में 7 में है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है। अनुच्छेद 8 कहता है अप्रवासी भारतीयों को नागरिकता देने का। कि अप्रवासी जो भारतीय हैं उनको नागरिकता कैसे दिया जाएगा, यह वर्णन अनुच्छेद 9(8) में है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है। अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश का नागरिकता लेगा तो भारत का नागरिकता उसका स्वतः समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 10 कहता है किसी व्यक्ति को तब तक नागरिक माना जाएगा भारत का जब तक कोई अन्यथा कार्य न करे। अन्यथा कार्य न करे का मतलब क्या है कि किसी तरह का संविधान विरोधी कार्य नहीं करे तो उसे ही अन्यथा कार्य। यह प्रावधान अनुच्छेद 10 में है। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता में कानून बनाने का अधिकार किसको है। तो संसद को है।
कभी कभी मंत्रालय भी पूछ देता है, तो किस मंत्रालय को है, तो गृह मंत्रालय को अधिकार दिया गया है। नागरिकता से जुड़ा हुआ सीधा सीधा प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। अब आता है कि नागरिकता में जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपको याद करना है छात्र। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब बना, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम बना 1955 में। फिर आता है कि इस अधिनियम में अभी तक कुल कितना बार संशोधन हुआ है, तो अभी तक कुल 6 बार संशोधन किया गया, 6 बार। और पहला क्वेश्चन कि पहली बार संशोधन कब हुआ, तो पहली बार संशोधन भारतीय नागरिकता अधिनियम में 1986 में किया गया। और छठी बार, सबसे अंतिम बार कब हुआ, तो यह हुआ 2019 ईस्वी में। जरूर इसको ध्यान रखिएगा छात्र। नागरिकता अधिनियम कब आया, तो 1955। पहली बार संशोधन कब हुआ, 1986। कुल संशोधन कितना बार हुआ, 6 बार। और हाल में अंतिम संशोधन कब हुआ, तो 2019 ईस्वी में किया गया। अब हम लोग आगे और याद करते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक, संशोधन विधेयक। तो नागरिकता संशोधन विधेयक, सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल कैब, इसको भी ध्यान रखना है। कैब का फुल फॉर्म भी आता है सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल 2019 से जुड़ा हुआ आपको कुछ प्रश्न याद करना है। पहला प्रश्न है कि यह जो है संविधान का केमा संशोधन है, तो यह संविधान का 126वां संशोधन है। कितना संशोधन है, 126वां संशोधन। विधेयक कई प्रकार का होता है। आता है कि यह विधेयक किस प्रकार का है, तो संवैधानिक विधेयक है। संवैधानिक विधेयक, जिसे धन विधेयक, साधारण विधेयक, उसी तरह से यह नागरिकता संशोधन विधेयक, जिसको कैब कहते हैं, यह कौन सा विधेयक है, तो संशोधन विधेयक है। यह विधेयक 2019 से 3 राज्यों में नहीं लागू है, और वह 3 राज्य क्या है, अरुणाचल प्रदेश। सभी छात्रों को याद करना है कि भारत के सबसे पूर्व में स्थित कौन राज्य है, तो सबसे पूर्व में स्थित राज्य अरुणाचल प्रदेश है। फिर उसके बाद और कहाँ नहीं लागू है, नागालैंड। नागालैंड का राजकीय भाषा भी आते रहता है। नागालैंड का राजकीय भाषा अंग्रेजी है, और यहाँ जनसंख्या में वृद्धि नहीं, कमी हुआ है। और फिर एक है मिजोरम आता है, सबसे पूर्व में स्थित राज्य, जहाँ से अक्षांश रेखा गुजरता है, तो आंसर उसका कौन हो जाता है, तब उसका आंसर जो है मिजोरम होता है। सबसे पूर्वी राज्य जहाँ से अक्षांश रेखा गुजरता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए, यह जो है बिल है, विधेयक, और जब यह लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से सभी जगह से पारित हो जाता है, तब इसको कहा जाता है नागरिकता संशोधन अधिनियम। अधिनियम मतलब सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट, CAA, इस तरह का शब्दावली आता है। आप लोग देख रहे हैं हाल के प्रश्न जो परीक्षा में आ रहे हैं, उसका स्तर जो है काफ़ी अधिक बढ़ा हुआ है।
तो अगर आपको भी बेहतर सफलता पाना है तो आपको अपना पढ़ाई का गुणवत्ता स्तर बदलना होगा। अब यहाँ पर यह जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपको याद रखना है कि यह जो है किन देशों से आने वाले शरणार्थियों पर लागू है। तो यह जो है 3 देशों से आने वाले शरणार्थियों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये आपको याद रखना है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक है, जिनको वहाँ काफ़ी परेशानी हो रहा है, उन अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दिया जाएगा। और किन किन अल्पसंख्यकों को, यह भी आपको याद रखना है। तो किन किन अल्पसंख्यकों को, तब है सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, हिंदू और जैन। सीधे आता है कितने अल्पसंख्यकों का, तो 1 2 3 4 5 6, इन 6 अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से आते हैं, प्रताड़ित हैं, इनको भारत में नागरिकता दिया जाएगा। यह कहा गया है CAA में। और इसमें क्या प्रावधान है, और भी प्रावधान है कि यह जो है कब पारित हुआ, तो 12 दिसंबर 2019 को CAA अधिनियम 12 दिसंबर 2019 को पारित हुआ और 10 जनवरी 2020 को इसको लागू कर दिया गया। पहले जो है क्या कहा गया था इस कानून के पहले, कि अगर कोई शरणार्थी आता है तो उसको 11 वर्ष रहना होगा, लेकिन अब इस कानून के द्वारा इसको घटा दिया गया है और इसको कर दिया गया है 5 वर्ष किया गया, 5 वर्ष किया गया। फिर इसके बाद एक शब्द और हम लोग को याद करना है छात्र, और वह क्या है, वह है राष्ट्रव्यापी नागरिक रजिस्टर। राष्ट्रव्यापी नागरिक रजिस्टर, जिसको क्या कहा जाता है, नेशनल सिटीजन रजिस्टर, नेशनल सिटीजन रजिस्टर। इसके लिए क्वेश्चन है क्या, प्रत्येक नागरिक जो भारत के हैं उनका एक रजिस्टर बनाया जाए, उसमें उसका नाम दर्ज रहेगा, और इसको बनाने वाला एकमात्र या पहला राज्य, क्वेश्चन आएगा कि पहला राज्य कौन है, तो आंसर होता है असम होता है। यह जो है आपको और अभी आगे और कुछ याद करना है। क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कितना प्रकार से नागरिकता प्राप्त होता है। सीधा ये बराबर आता है कि 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त होता है, और वह 5 प्रकार कौन कौन है, यह भी आते रहता है। एक है जन्म के आधार पर, यदि कोई व्यक्ति भारतीय सीमा में जन्म ले तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा, भारतीय सीमा में जन्म ले। बाद में जो है 1986 में प्रावधान किया गया, आपको बताया गया कि भारतीय नागरिकता अधिनियम में पहली बार संशोधन कब हुआ, 1986 में, और 1986 में, और 1986 में कहा गया कि जन्म के आधार पर नागरिकता तो मिलेगा, लेकिन उसके माता पिता भारत के नागरिक रहेंगे तब। दूसरा फिर क्या है, वंशानुगत कि बच्चे का जन्म कहीं दूसरे देश में भी हो, लेकिन उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं, तो उस बच्चे को भारत का नागरिकता दिया जाएगा। और तीसरा क्या है,
पंजीकरण बराबर आने वाला प्रश्न है छात्र, रख लेना है। आता है पंजीकरण रजिस्ट्रेशन किसका किसका होगा, तो 3 है। एक विदेशी महिला जो भारतीय से विवाह करे, विदेशी महिला जो भारतीय से विवाह करे। फिर है अप्रवासी भारतीयों को भी रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता दिया जाता है। और राष्ट्रमंडल देश के नागरिक, इन तीनों स्थिति में पंजीकरण कराना होता है। और इसके लिए पहले भारत में आपको 10 वर्ष रहना होता है। अप्रवासी के लिए 2-3 क्वेश्चन याद कर लेना है। अप्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। हर एक वर्ष अप्रवासी सम्मेलन कब होता है, तो 9 जनवरी से 11 जनवरी। 2021 में यह 16वां अप्रवासी सम्मेलन था, 16वां अप्रवासी सम्मेलन। और यह कहाँ हुआ, दिल्ली में। और इस 16वां अप्रवासी सम्मेलन का मुख्य अतिथि कौन थे, तो सूरीनाम के जो है प्रमुख चंद्रिका प्रसाद संतोखी, याद करना है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। यही जो है अप्रवासी सम्मेलन 2021 का मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ से जुड़ा हुआ 2-3 प्रश्न याद कर लीजिए। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, लंदन। राष्ट्रमंडल का महासचिव कौन है अभी तक, पैट्रिसिया स्कॉटलैंड, पैट्रिसिया स्कॉटलैंड है, महासचिव है राष्ट्रमंडल के। और राष्ट्रमंडल में वर्तमान में सदस्य देशों का संख्या 54 है। और 54वां सदस्य कौन है, मालदीव है। ये 3 प्रकार हो गया, जन्म के आधार पर, वंशानुगत, पंजीकरण और देशीयकरण। कि किसी विदेशी व्यक्ति को जो भारतीय भाषा जानता हो, अगर वह 10 वर्ष भारत में रह लेता है, तब उसे भारत का नागरिकता दिया जाता है। इसके बाद है अगला भूमि विस्तार। कि किसी नए क्षेत्र को अगर भारत में शामिल करा लिया गया, किसी नए क्षेत्र को भारत में शामिल करा लिया गया, तो उस क्षेत्र के नागरिक को भारत का नागरिकता दिया जाएगा। फिर आता है जैसे प्राप्त होता है 5 प्रकार से, उसी तरह से समाप्त कितना प्रकार से, तो समाप्त 3 प्रकार से होता है। स्वतः त्याग कर दीजिए, आप छोड़ दीजिए कि हम भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। दूसरा है कि आप अगर दूसरे देश का नागरिकता प्राप्त करते हैं, दूसरे देश का, तो भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगा। और तीसरा है कि केंद्र सरकार यदि आपके किसी कारण से नागरिकता समाप्त कर दे, तब आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। आपने देखा छात्र कि नागरिकता से जुड़े हुए ट्रेडिशनल क्वेश्चन और करंट का जुड़ा हुआ क्वेश्चन, तमाम क्वेश्चन CAA, CAB, NCR, इस सब से जुड़ा हुआ प्रश्न चर्चा किया गया। ट्रेडिशनल प्रश्न का भी चर्चा हुआ। आपको यदि यह जानकारी अच्छा लगता है तो हम आपसे जरूर आग्रह करेंगे, आपसे इच्छा रखेंगे कि इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कुछ विद्यार्थी इस बात को क्रॉप करना चाहते हैं तो आप इसके बाद क्रॉप कर लीजिए, आपको सारा प्रश्न यहाँ पर है। धन्यवाद।